इंदौर में लगातार डकैतों का आतंक जारी है। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में पिछले 5 दिनों में हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने 2 डकैतियों को अंजाम दिया है। पहला मामला तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के कैलोद करताल का है, जहां 15 नवंबर को देर रात हथियारबंद बदमाशों ने एक किसान के परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए का माल लूट कर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस को इसकी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने सिर्फ आवेदन लेकर पीड़ित परिवार को चलता कर दिया था। लेकिन जब कल दिन दहाड़े भंवरकुवा थाना क्षेत्र के भोलाराम उस्ताद मार्ग पर एक घर में डकैती हुई तो पुलिस बैकफुट पर नजर आई और आनन फानन में पुलिस ने डकैती का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। फिलहाल पुलिस अभी तक दोनों ही मामलों में आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में सोमवार रात 6 से 7 हथियारबंद बदमाशों ने किसान के घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस को खबर मिलने के बावजूद सिर्फ किसान से आवेदन लेकर मामले को ठंडा कर दिया था, लेकिन जब लूट का दूसरा मामला दर्ज हुआ तो पुलिस ने इस प्रकरण को आनन फानन में कल दर्ज किया। बता दे, हथियारबंद बदमाशों ने परिवार के लोगों के साथ मारपीट कर जेवर और नकदी छीन लिए थे। घर में रखे जेवर बेटी की शादी के लिए तैयार किए गए थे। तेजाजी नगर थाने में कल फरियादी राधेश्याम गिरवाल निवासी कैलोद काकड़ तेजाजी नगर की शिकायत पर 3-4 अज्ञात लड़कों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। राधेश्याम बटाई पर जमीन लेकर खेती किसानी का काम करते हैं। उनके बेटे रामेश्वर के अनुसार 15 तारीख की रात करीब 2 बजे 5 बदमाश उनके घर में घुसे थे। राधेश्याम और उनकी पत्नी गौरीबाई आगे के कमरे में सो रहे थे, जबकि रामेश्वर और उसकी बहन बबली पीछे के कमरे में सो रहे थे। बदमाशों ने अंदर घुसते ही राधेश्याम और उसकी बीवी को हथियारों से डराया, फिर राधेश्याम से ही आवाज लगवाकर बेटे रामेश्वर और बबली का कमरा खुलवाया। जब बदमाशों का विरोध बेटे रामेश्वर और गौरीबाई ने किया तो उनके साथ मारपीट की गई। बदमाश घर में रखे 20,000 नकदी और बेटी की शादी के लिए रखे जेवर लेकर फरार हो गए। पीड़ित के अनुसार बहन बबली की शादी के लिए जेवर तैयार कराए थे। वहीं घर में जो पैसा रखा था वह खेत मालिक को देने का था। रामेश्वर का आरोप है कि उसी रात वह लोग तेजाजी नगर पुलिस रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे थे, लेकिन महज शिकायती आवेदन लेकर उन्हें रवाना कर दिया गया। 3 दिनों से वह प्रकरण दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे थे। कल जाकर मामले में केस दर्ज हुआ है। फिलहाल पश्चिम क्षेत्र में 5 दिनों में हुई 2 डकैती की वारदात ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये होगा पुलिस बदमाशों को कब तक पकड़ती है। घटनाक्रम हुआ था। घटना ऐसी हुई सर, वो दरवाजा था, वो दरवाजे पे एकदम आ गए और वो दरवाजा की कुंडी एकदम खोल दी। उनने धक्का दिया, 7 जने थे, वो तो एकदम धक्का दिया तो दरवाजा क्या हिल गया और कुंडी निकल गई। तो एकदम है तो घुस गए और आते से हमारे ऊपर खड़े हो गए और दराती और ये लेकर मतलब औजार उनके पास जो भी था हथियार और ऐसी गुप्ती उपती थी। चाकू भी था सर, चाकू भी था, तो चाकू भी एक लकड़े का इतना बड़ा चाकू भी फेंक कर गए वो, तो चाकू भी था। तो फिर वहाँ से ढूंढा टटोली करी, वहाँ पर कुछ नहीं मिला तो फिर यहाँ आए तो यहाँ दरवाज़ा खुलाया। वो मेरी लड़की को बोला कि दरवाज़ा खोल, इसके पापा को लाए तो खोल बेटा दरवाज़ा, तो उनने खोल दिया। तो यहाँ मेरा लड़का और लड़की दोनों सोए थे, तो वो सोकर फिर वो एकदम घुस गए। तो फिर सब वहाँ यहाँ पर ढूंढा टटोली करी और सारी रकम ले गए सर। कितने लोग थे ये लोग? ये 7 लोग थे सर। कितने की रकम होगी? रकम होगी सर 2 लाख के। अरे मेरी केस तो 20,000 था सर। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम गौरी है सर। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं सर। ये रकम बनाई थी, मेरी लड़की की शादी है तो शादी के लिए रकम बनाई थी और पैसे थे 20,000 रुपये रखे थे। मतलब ये या करते थे, खेती का काम करते थे, तो हमने धंधा पानी करके रखे थे कि शादी है, शादी के लिए अवेयर के रखे थे। तो फिर यहाँ से वो 7 जने थे और यहाँ से ले गए सर और मारा भी सही मेरे को। यहाँ पर लट मारी ना, यहाँ पर उन्होंने 2 हाथ की ऐसी लट से मेरे को मारा भी सही। खुलासा प्लस से शकील शेख की रिपोर्ट।